नमस्कार। आज हम सुंदरकांड के एक बहुत ही कह सकते हैं प्रेरणादायक प्रसंग में गहरे उतर रहे हैं। ये वो क्षण है जब पवन सूत हनुमान जी पहली बार उस स्वर्ण नगरी लंका में प्रवेश करते हैं और माता सीता की खोज का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो आरंभ करते हैं। हमारे सामने जो वर्णन आता है वो लंका के वैभव और साथ ही हनुमान जी के अद्भुत संकल्प दोनों को ही उजागर करता है। जरा सोचिए, वो स्वर्ण नगरी लंका, सोने की दीवारें हैं, मणिजड़ित दरवाजे, भव्य इमारतें, सब जगमगा रहा है। स्रोत बताते हैं कि नगर में सुंदर बाजार थे, बाग बगीचे, सरोवर, कुएं, सब कुछ मतलब बिल्कुल व्यवस्थित, और बलवान योद्धा हर ओर चौकसी कर रहे थे। राक्षसों की तो कोई गिनती ही नहीं थी, ऐसा वर्णन है। तो ऐसी अभेद्य और चकाचौंध कर देने वाली शत्रु नगरी में प्रवेश करने से ठीक पहले हनुमान जी ने अपने मन में क्या संकल्प लिया होगा, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल, और इस संकल्प को समझने के लिए एक चौपाई यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। वो है, बिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कोसरपुर राजा। अच्छा, बिसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जी हाँ, इसका सीधा सा अर्थ है कि हनुमान जी ने मन में निश्चय किया, मैं इस नगर में प्रवेश करूंगा और प्रभु श्री राम जी के सौंपे हुए जो भी कार्य हैं वो सब पूरे करूंगा। लेकिन उन्होंने सोचा, इस पूरी प्रक्रिया में अपने हृदय में मैं केवल कौशलपुर के राजा मेरे प्रभु श्री राम जी को ही बसाए रखूंगा। मतलब बाहरी वैभव, शत्रु का ऐश्वर्य, ये सब कुछ उनके मन को जरा भी डिगा नहीं पाएगा। जी हाँ, ये तो अद्भुत मानसिक तैयारी है जी। सिर्फ शारीरिक बल ही नहीं है, ये तो मानसिक एकाग्रता भी चरम पर। सत्य वचन। बिल्कुल यही मानसिक दृढ़ता लेकर फिर उन्होंने अत्यंत छोटा, मतलब लगभग मच्छर जैसा सूक्ष्म रूप धारण किया। ये उनकी अणिमा सिद्धि का प्रमाण है, कह सकते हैं। और रात्रि के समय जब सब शांत था, वे चुपचाप लंका में प्रवेश कर गए। ये उनकी बुद्धि और विवेक का भी परिचायक है कि कब कौन सा रूप धरकर कार्य सिद्ध करना है। बिल्कुल सही समय चुना। हाँ, तो लंका में प्रवेश तो हो गया, अब शुरू हुई असली चुनौती, माता सीता को खोजना। कहाँ होंगी वो इस विशाल नगरी में? हनुमान जी ने हर जगह देखा। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने एक एक घर, गली, मंदिर, महल, सब कुछ छान मारा। हाँ, रावण का वो भव्य महल भी देखा जहाँ मतलब अद्भुत शिल्पकारी थी, ऐश्वर्य बिखरा पड़ा था, लेकिन वहाँ उन्हें जानकी माता के दर्शन नहीं हुए। और ये खोज का क्रम ही हमें बहुत कुछ सिखाता है ना? बिल्कुल सिखाता है। सोचिए, चारों ओर इतना वैभव, इतनी चकाचौंध, रावण का ऐश्वर्य तो चरम पर था, लेकिन मारुति नंदन का ध्यान कहाँ था? केवल अपने लक्ष्य पर, अपने स्वामी श्री राम जी की आज्ञा पर और माता सीता की खोज पर। उनका मन एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुआ। और इसी खोज के दौरान फिर उनकी दृष्टि एक ऐसे भवन पर पड़ी जो बाकी राक्षसी नगरी के घरों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। वहाँ तुलसी के पौधे लगे थे, भगवान के आयुध यानी धनुष बाण के चिन्ह अंकित थे। वो एक सात्विक स्थान जैसा लग रहा था। तो इस पूरे घटनाक्रम से मतलब लंका का वो वैभव, हनुमान जी का वो सूक्ष्म रूप धारण करना, उनका प्रवेश और फिर ये अविचलित खोज, इससे मुख्य रूप से क्या बातें समझ आती हैं? क्या सीख सकते हैं जो आज भी प्रासंगिक हो? हाँ, देखिए, यहाँ कई गहरी बातें छिपी हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि प्रभु श्री राम जी की कृपा अगर साथ हो तो असंभव लगने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। समुद्र लांघना, राक्षसों से भरी लंका में प्रवेश करना, ये सब हनुमान जी ने प्रभु कृपा से ही संभव किया। ये साधारण कार्य नहीं थे। बिल्कुल। दूसरी बात जो हनुमान जी के चरित्र से स्पष्ट होती है वो है लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण। सच्चा भक्त या सेवक वो बड़े से बड़े प्रलोभन या विपरीत परिस्थिति में भी अपने उद्देश्य से भटकता नहीं है। लंका का सोना और वैभव हनुमान जी को छू भी नहीं सका। उनकी दृष्टि सिर्फ सेवा पर थी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरी, शायद सबसे व्यवहारिक सीख जो हम ले सकते हैं, सच्ची भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में, चाहे वो कितनी भी आकर्षक हो या भयावह क्यों न हो, अपने हृदय में ईश्वर को धारण करना। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करते हुए भी और खोज करते हुए भी हर पल श्री राम जी का ही स्मरण बनाए रखा। वही उनकी शक्ति का असली स्रोत था। वाकई हनुमान जी की बुद्धि, उनका विवेक, उनकी वो सूक्ष्म दृष्टि और सबसे बढ़कर उनकी अटूट प्रभु भक्ति इस प्रसंग में हर कदम पर उजागर होती है। उनका चरित्र हमें यही सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक स्थिति और हमारा अपना संकल्प होता है। ये विचार करने योग्य बात है
क्या आज की दुनिया में जहां इतने बाहरी आकर्षण हैं, इतने भटकाव हैं, हम भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों के प्रति ऐसी ही मानसिक सूक्ष्मता और एकाग्रता बनाए रख सकते हैं? एक प्रश्न है। बिल्कुल। और इसी के साथ ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। यदि इस अध्याय या वर्णन में कहीं भी हनुमान जी के चरित्र, गुणों या कार्यों का वर्णन करते समय कोई उच्चारण त्रुटि रह गई हो, कोई शब्द प्रयोग की अशुद्धि हो या भाव की कमी रह गई हो, तो श्री हनुमान जी से करबद्ध प्रार्थना है, हे पवन सुत, कृपा करके इस अज्ञानी भक्त को क्षमा करें। आपकी महिमा का यथा योग्य वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं। जो भी कहा, लिखा या सोचा गया वह आपकी कृपा से ही संभव है। कोई दोष हो तो उसे मेरी सीमित बुद्धि का परिणाम समझकर क्षमा करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय श्री राम। लंका प्रवेश और नगर दर्शन। दोहा। तात स्वर्ग अपबर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुख एक ओर रखे जाएं, तो भी वे उस आनंद के बराबर नहीं जो एक क्षण के सत्संग से मिलता है। चौपाई। बिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कोसलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहम मिटाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। हनुमान जी ने सोचा, लंका नगरी में सब काम करूं, लेकिन हृदय में केवल अयोध्यापति श्री राम को ही बसाए रखूं। उनकी कृपा से विष अमृत बन सकता है, शत्रु मित्र बन सकता है, समुद्र बछड़े के खुर जितना छोटा और अग्नि चांदनी जितनी ठंडी हो सकती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवां जाही। अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। राम कृपा से गरुड़ और सुमेरु पर्वत भी तिनके के समान हो जाते हैं। इसी भाव से हनुमान जी ने अति सूक्ष्म रूप धारण किया और भगवान का स्मरण कर लंका नगरी में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर फिरी करी सोधा, देखे जहाँ तहाँ अगिनत जोधा। गए उदसानन मंदिर माही, अति विसित कही जात न सो नाही। हनुमान जी ने मंदिर मंदिर घूमकर खोज की। उन्होंने हर जगह असंख्य योद्धाओं को देखा। फिर वे रावण के महल में पहुंचे, जिसकी वैभवशाली शोभा का वर्णन करना भी संभव नहीं। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न दीखी बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ताह भिन्न बनावा। रावण को विश्राम करते देखा, लेकिन वहां सीता माता नहीं दिखी। फिर एक और भवन दिखा जो अत्यंत सुंदर और अद्भुत था, जैसे किसी मंदिर से भी भिन्न। मुख्य बिंदु। राम कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। लक्ष्य पर एकाग्र रहना ही साधना है। भौतिक वैभव आकर्षक है, पर भक्त का मन केवल प्रभु में ही स्थिर रहता है। यह अध्याय यहीं संपन्न होता है। हनुमान जी की सूक्ष्मता, विवेक और प्रभु भक्ति इस प्रसंग में अत्यंत स्पष्ट है। यदि इस अध्याय या वर्णन में कहीं भी हनुमान जी के चरित्र, गुणों या कार्यों का वर्णन करते समय कोई उच्चारण त्रुटि, शब्द प्रयोग की अशुद्धि या भाव की कमी रह गई हो, तो श्री हनुमान जी से करबद्ध प्रार्थना है, हे पवन सुत, कृपा करके इस अज्ञानी भक्त को क्षमा करें। आपकी महिमा का यथा योग्य वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं। जो भी कहा, लिखा या सोचा गया वो आपकी कृपा से ही संभव है। कोई दोष हो तो उसे मेरी सीमित बुद्धि का परिणाम समझकर क्षमा करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय श्री राम।